आदरणीय प्राचार्य महोदय जी, केंद्रीय विद्यालय 1 STC प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली के सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे प्यारे बच्चों, आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमने सादर आमंत्रित किया है आप सभी के बीच में। योग हमारे जीवन के एक अमूल्य ऐसा फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत ही अमूल्य है, और आज इसके लिए हमने अपने योगाचार्य आदरणीय सुनील कुमार दुबे साहब, जिन्होंने अपनी सेवाएं केंद्रीय विद्यालय संगठन में कई वर्षों तक दी हैं, साथ ही साथ आप मास्टर डिग्री होल्डर हैं हमारे योग में, और मैं अब चाहूँगा कि वे अपने योग के माध्यम से बच्चों को बताएं कि योग हमारे जीवन में कितना अमूल्य है। मैं मंच के संचालन के लिए आगे निवेदन करता हूं श्री सुनील कुमार दुबे जी से। नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील कुमार दुबे। आज के कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय 1 STC के प्राचार्य श्री S.K. साहू सर, उप प्राचार्य श्री S.K. द्विवेदी सर, विद्यालय के सभी शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि आप सबको विदित है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 को मनाया जाएगा। इसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन एक सप्ताह का योग कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चों और कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए 15 से 21 जून तक मना रहा है। उसी के अंतर्गत आज मैं आपको योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और लता पानी दे दे। सबसे पहले हम उसी दिव्य चेतना से जुड़ने का प्रयास करेंगे प्रार्थना के द्वारा। कोई भी एक आसन में बैठ जाए, इस प्रकार पालथी मार के सुखासन में या अर्ध पद्मासन में नेत्रों को बंद करें, स्थिर हो जाए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान, लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। एक प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूरी तरह से मौन, एकाग्रचित रहे, श्वास पर ध्यान। धीरे से दोनों हाथ आपस में जोड़े, उस दिव्य चेतना को नमन करें, अपने अपने माता पिता गुरुजन के चरणों में नमन करें। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की भावना के साथ दोनों हथेलियों का आपस में घर्षण करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को बंद आंखों पे लगाएं, पूरे चेहरे पे स्पर्श करें। एक बार मेरे साथ ही प्रेम और आनंद के साथ कहे हरिओम तत्सत। धीरे से नेत्र को खोले। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि योग हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये अत्यंत ही प्राचीन विद्या है, भारत की संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज के युग में योग हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि योग के द्वारा हमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ये चारों प्रकार के लाभ हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम बढ़ते हुए योग को छोटे से रूप में समझे कि योग है। व्हाट इज योग? योग है क्या? योग संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसके 3 अर्थ होते हैं। युज संयमने, युज समाधो, युजुर योगे। जोड़ना, मिलना, संयम करना, यही योग है।
योग का साधारण सा अर्थ है जोड़ना या मिलना। इस जीवात्मा का उस परमात्मा से मिलन ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम, योगा समत्वम उच्यते। शरीर, मन और इंद्रियों में संयम की साधना ही योग है। एक शॉर्ट में आपसे मैं कहूं तो जीवन जीने का नाम ही योग है। किस प्रकार से जिया जाए ये हमें योग सिखाता है। तो योग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। योग तो अथाह सागर है, लेकिन योग में हमें उस चीज को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए काम की हो। कहने का मतलब है किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है तो स्पाइन से संबंधित योग अपना लीजिए, किसी के पेट में दिक्कत है तो पेट से संबंधित योग अपना लीजिए। ठीक है, तो कई प्रकार से लाभ हमें मिलता है। तो आज सबसे पहले हम योग की जो शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास से, क्योंकि ये जो हम अभ्यास करेंगे सबसे पहले हमारा गर्दन के लिए रहेगा। क्योंकि आज आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उनका पोजीशन, हमारा जो बैकबोन होता है वो ऐसा रहता है। देखिए मोबाइल लिए तो बैकबोन को सही करने के लिए अभ्यास बहुत अच्छा है। और योग से तो इम्यूनिटी बढ़ती है, आपको पता है। और इस कोरोना काल में योग का कितना इंपॉर्टेंस है, इस कोरोना ने हमें बता दिया कि इम्यूनिटी है तो सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत करेंगे कुछ सूक्ष्म अभ्यास से। सबसे पहले गर्दन के लिए एकदम सरल सहज बैठे रहे, लंबी गहरी श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर करेंगे। इनहेल, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल अप, एक्सेल वापस। अब गर्दन को राइट की ओर छोड़ते हुए वापस लेफ्ट की तरफ वापस। अब पुनः राइट की ओर, सांस छोड़ते वापस, सांस लेते हुए पीछे की ओर वापस। नेक्स्ट अभ्यास अपने शोल्डर की, एक साथ ब्रीथ लेते हुए शोल्डर को अप करेंगे। हाँ जोड़ो बेटा, मीटिंग में जोड़ो। होल्ड डाउन, अप, ब्रीथ इन, चलो फिर। डाउन, अप, डाउन। हाँ तो अपने अब मेल शोल्डर आईडी से रोटेट साइन करो करेंगे, ना। ये हमारे शोल्डर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज बच्चे अधिक से अधिक ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो अपनी उनका मेल आईडी से। ये पोस्चर बहुत जरूरी है। एक साथ करेंगे। अब करते हुए सांस ठीक। लें, नीचे आते हुए मैं भी डाउन। भाई लगाता हूँ, मीटिंग चल रही है उसमें लगाता हूँ मैं ना। अब एक्सेल करते डाउन। इसी का अपोजिट, इस चीज को महसूस करें। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास, इस प्रकार हथेलियों को कंधों पे रखें, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, बैकबोन सीधा, नजर सामने की ओर। अब धीरे धीरे कोहनियों को नीचे की ओर झुकाएं। अब श्वास ले, जैसे ही दोनों कोहनियां आपस में स्पर्श हुई, श्वास लेना चालू करें। कोहनियां नीचे आए, श्वास छोड़ते छोड़ते वापस। श्वास ले, श्वास छोड़े, श्वास ले, छोड़े। इसी को अपोजिट करेंगे आप। श्वास ले, छोड़े, श्वास ले, छोड़े, वापस, रिलैक्स। पुनः लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। इसके पश्चात दोनों पैर सामने की ओर। अब हम कुछ आसन करेंगे। देखिए आसन बहुत से बस होते हैं। हिरण्य संहिता आओ ना, नामक मीटिंग योग चल रही शास्त्र है। में 32 प्रकार के आसनों का वर्णन योग किया गया योग है। की लेकिन इंटरनेशनल योग। आसन में आपको सलाह बस दूंगा वही आप आप आसन करें जो 10 आपके मिनट फ्री कर शरीर के बता लिए रहे। फायदेमंद है। ठीक है, तो हम जो आसन करेंगे आज, आसन होता क्या है, महर्षि पतंजलि ने बताया है अपने योग दर्शन में, स्थिर सुखम आसनम। शरीर की कोई भी स्थिति जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके वही आसन है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप आसन नहीं कर पाएंगे तब तक आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कुछ नहीं। तो आसन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। दोनों हाथ सामने की ओर दंडासन में, वज्रासन में,
पहले दाएं पैर को पीछे की ओर, फिर बाएं पैर को पीछे की ओर, मेरुदंड सीधा, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, इस प्रकार बैकबोन सीधा, स्थिर सुखम आसन। देखिए शरीर स्थित है, स्थिर है, सुखपूर्वक है, हिलडुल नहीं रहे हैं, यही है स्थिर सुखम आसन। इसका नाम है वज्रासन। हमारे शरीर के दाईं ओर शक्ति नाड़ी होती है, बाएं ओर वज्र नाड़ी होती है, और वज्र नाड़ी का सीधा संबंध हमारे पाचन संस्थान से होता है। इसलिए इस आसन को योगाचार भोजन के तुरंत पश्चात करने की सलाह देते हैं, और कम से कम इसको 10 मिनट जरूर करना चाहिए। ये हो गया हमारा वज्रासन। इसी अभ्यास में हम आगे बढ़ाते हुए मंडूक आसन करेंगे। मंडूक अर्थात मेंढक के समान शरीर की स्थिति बनती है, इसमें पेट में दबाव पड़ता है। खासकर ये सबसे अच्छा फायदेमंद है हमारी पाचन संस्थान के लिए। अग्नाशय ग्रंथि होती है जिसको इंग्लिश में हम पेनक्रियास बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी होती है। इसलिए इसको अगर हम नियमित रूप से 5-6 बार रोज करें तो ये डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे। अब श्वास को पूरा बाहर खाली करें, पूरा बाहर, पेट को अंदर की ओर खींचे, सामने की ओर झुक जाए, पेट पे दबाव, श्वास को रोक ले। श्वास लेते हुए वापस। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हमें कितनी देर रुकना है श्वास छोड़ते। क्या होता है कि श्वास कितनी देर लेना है, रोकना है, ये आपका शरीर ही आपको सबसे बढ़िया बताएगा। अगर मैं बोलूं 30 सेकंड तक रोकना है, लेकिन किसी बच्चे या कोई भी टीचर है वो बोले सर हम तो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक सकते, तो आप 10 सेकंड ही रुकिए। योग में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, आपका शरीर ही सबसे बढ़िया शिक्षक होता है। आपको लगता है कि हम 8 सेकंड नहीं रुक सकते, तो 8 सेकंड रुकिए और वापस आ जाइए। एक बार पुनः करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ें, पूरा बाहर खाली करें, पेट अंदर की ओर हो गया, अब अंदर की ओर खींचे पेट, सामने की ओर झुक जाए, इसी प्रकार रुके रहे, ना श्वास लेना है ना छोड़ना है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र अर्थात अपने पेट पर। श्वास लेते वापस, श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अगला अभ्यास हम जो करेंगे उसके लिए तैयार रहे। वज्रासन से वापस आए, वज्रासन में ही रहे। वज्रासन में बैठे बैठे हम करेंगे इस प्रकार से। आए, पहले दोनों घुटनों को लगभग 1 फीट फैलाएं, पीछे से पैर थोड़े से पास में रहेंगे। इस अभ्यास का नाम जो अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट मतलब ऊंट के समान स्थिति, अर्ध उष्ट्रासन मतलब आधा स्थिति। और आधा भी किया जाता है, फुल भी किया जाता है, लेकिन जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं वो आधा कर सकते हैं, और जो पूर्ण कर सकते हैं वो पूरा भी कर सकते हैं। लाभ दोनों को बराबर मिलेगा। ठीक है, खासकर जो ज्यादा उम्र के लोग हो जाते हैं तो उनको सलाह दी जाती है कि अर्ध उष्ट्रासन करें। किसको नहीं करना है, जिसको भी ऐसा लगता है कि उसको चक्कर आने की समस्या है, इस अभ्यास को ना करें। इस अभ्यास से आपको क्या फायदा होगा, देखिए जब आप पीछे की ओर झुकेंगे आपके पाचन संस्थाओं में खिंचाव आएगा, उसके अंगों की मालिश होगी। जब आप पीछे झुकेंगे आपकी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है ये पीछे को जाएगी, तो ये सक्रिय होती है। बैकबोन के लिए अच्छा होता है, हमारी कमर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो तैयार रहे। पहले अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कमर पे। बस ध्यान रखिएगा जब आप वापस आएंगे तो बैलेंस बना के रखना, नहीं तो क्या होता हम गिर सकते हैं। तो बैलेंस बनाएंगे जब आएंगे तो वापस। चलिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुके, श्वास रोक लें,
श्वास छोड़ते वापस, इसी में ध्यान रखना, नहीं तो लोग गिर सकते हैं। इसी में हम अगला अभ्यास पूर्ण उष्टासन करेंगे। हिरण्य संहिता नामक योग शास्त्र में कहा गया कि अगर इसको नियमित रूप से हम अभ्यास करें तो जो हमारे हार्ट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो हमें कभी लाइफ में नहीं होगी। सोचिए, उचित खान पान रखें, अच्छी दिनचर्या रखें और इस अभ्यास को करें, क्योंकि जो हमारा हृदय होता है उसकी जो मांसपेशियां होती है उसमें समुचित मात्रा में रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, तो हार्ट के लिए सबसे बढ़िया होता है यह अभ्यास। हार्ट के लिए, पेट के लिए, फेफड़ों के लिए, ग्लैंड्स के लिए, थायराइड्स के लिए, बैकबोन के लिए, कमर के लिए। चलिए, जिसको दिक्कत है तो वो ना करे, वो इसको अभ्यास कर लिया आपने, और जो कर सकते हैं तो करें। श्वास लेते हुए राइट हैंड को राइट पैर पे, लेफ्ट को लेफ्ट पैर पे, गर्दन पीछे। वापस, फिर राइट को, फिर लेफ्ट, वापस आए। आजकल बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते थे, इस प्रकार के अभ्यास को जरूर करें ताकि आपकी बैकबोन बहुत अच्छी बनी रहे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम प्राणों का विस्तार कर देना ही प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। आसन के पश्चात प्राणायाम की सलाह दी जाती है। अपनी श्वास, प्रश्वास, श्वास मतलब अंदर लेना, प्रश्वास मतलब बाहर छोड़ना, इन दोनों में नियंत्रण स्थापित कर लेना ही प्राणायाम है। अपनी प्राण शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम है। तो हम प्राण साधना के लिए तैयार। कपालभाति, इसको कुछ लोग प्राणायाम भी बोलते हैं। एक्चुअली ये शुद्धि क्रिया है, हमारे पेट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। कई प्रकार के लाभ, ये एक एक सेल्स को ठीक करने वाला अभ्यास। कपालभाति शुद्धि क्रिया, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधे बैठना है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें केवल आपको नाक से श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। जैसे ही आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट स्वतः ही अंदर की ओर खींचेगा। पूरा ध्यान श्वास को बाहर छोड़ने दें। कितना देर? 1 सेकंड में एक बार। ठीक है, अगर किसी को उच्च रक्तचाप की समस्या है तो उसको और धीरे धीरे करें, 2 सेकंड में। चलिए शुरू करेंगे। श्वास को बाहर छोड़े, 1 सेकंड में एक बार। शाहिदा मैडम का फ़ोन था, बोले क्या कर रहे हो, मीटिंग चल रही है, तो लिंक भेजो, मैं भी ज्वाइन करती हूँ। मैंने मैडम एक मिनट में बैठा हूँ, फिर आपको भेजता हूँ। क्या भेजूँ कि रहने दो? क्या ज्वाइन करना है, रहने दो? ज्वाइन करवाएं कि रहने दो? ध्यान रखिएगा, इस अभ्यास को हमेशा हाँ, खाली पेट ही करना चाहिए। करवा लें। मेरुदंड सीधा, शरीर स्थिर, सिर्फ श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार। शरीर पर प्रसन्नता का भाव। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं। सामान्य रूप से सरल शब्दों में समझे तो कम से कम इसको आप 10 मिनट जरूर करें प्रतिदिन। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम करेंगे हम। तैयार रहें। यह अभ्यास हमारे शरीर के अंदर स्थित समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। इस अभ्यास के हमारी आंखों की ज्योति अच्छी बनी रहती है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं उनमें रक्त का प्रवाह समुचित मात्रा में होता है। हमारे लंग्स में रक्त का प्रवाह
ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचती है, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी फेफड़ों की कैपेसिटी बढ़ती है, हमारे फेफड़े अंगूर के गुच्छों के समान मौजूद है, उसके अंदर बारीक से बारीक जगह में भी ये शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और जो हमारे शरीर के विषाक्त पदार्थ होते हैं वो बाहर आते हैं। कैसे करेंगे? अंगूठा राइट नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद, हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट से अंगूठा हटाए, एक्सेल, राइट से एक्सेल किया तो राइट से इनहेल करें, राइट को अंगूठे से बंद, लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल, एक्सेल। मैडम साहू सर बोल रहे 5 मिनट आप ज्वाइन कर लेंगे अच्छा लगेगा, मैं लिंक भेजी आपको, सर 5 मिनट ज्वाइन कर लीजिए। हाँ ठीक है, वीडियो वीडियो और मत करिए, आप देख लीजिए बस, है ना? हाँ धीरे धीरे श्वास अंदर और अधिक मात्रा में श्वास बाहर, अंदर बाहर, बहुत धीरे धीरे बाहर करते हैं। करते जाएं। इस अभ्यास को करते वक्त ये महसूस करें कि आपका शरीर अंदर से पूरी तरह निरोग हो रहा है, आपके एक एक सेल्स ऊतक सभी पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, उनमें शुद्ध ऑक्सीजन जा रही है, रक्त का प्रवाह समुचित मात्रा में हो रहा है, और जो भी विषाक्त पदार्थ हैं आपके शरीर के बाहर जा रहे हैं। इस भाव से करते जाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास करते हैं हम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। इसे हर कोई कर सकता है, जैसे अभी हमने अनुलोम विलोम किया, इसे हर कोई कर सकता है, ऐसी भ्रामरी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। खासकर उस इंसान को जरूर करना चाहिए जिसके अंदर चिड़चिड़ापन है, अवसाद है, तनाव है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको तो किसी भी समय आप कर सकते हैं, जब ऐसा लगे कि बहुत टेंशन, शांत बैठ गए, श्वास पे नियंत्रण स्थापित किया और आप कर सकते योगाचार्य जी एक सेकंड समय चाहूँगा, मैं हार्दिक स्वागत करूँगा हमारे आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय आदरणीय शाहिदा परवीन मैडम, जिनके मार्गदर्शन में पूरे जबलपुर संभाग के 50 विद्यालयों में योगा की ट्रेनिंग चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चल रहा है। मैडम केंद्रीय विद्यालय 1 STC प्रथम पाली और द्वितीय पाली में मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी, सभी शिक्षकों और बच्चों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। Sir, thank you so much, and a very good morning to all of you. Sunil ji, namaskar again. सुनील जी प्लीज। हैं। तो हम भ्रामरी प्राणायाम भी कर रहे थे, पर इसको जरूर करना चाहिए सभी को, क्योंकि तनाव सभी के जीवन में। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको करिए कम से कम 3 से 5 बार, और तुरंत आप अपने शरीर की एक्टिविटीज, आपके अंदर की जो हरकतें उनको आप महसूस कीजिएगा, तुरंत रिजल्ट देने वाला ये अभ्यास। तो भ्रामरी प्राणायाम एक भौरे के गुंजन के समान ध्वनि नाद हमारे मस्तिष्क के क्षेत्र में गुंजायमान होता है, लेकिन सावधानी, ये सम हो, लयबद्ध हो, एक स्वर में होना चाहिए। ठीक है, 3 बार इसका अभ्यास हम करेंगे। पहली उंगली माथे पर, आंखें कोमलता से बंद करें। ध्यान रखिएगा जो 3 उंगलियां आंखों के ऊपर हल्के से रखना, एक पर्दे के समान, आंखों को पुश नहीं करना, दबाना नहीं है आंखों पर। सेकेंड, अब अंगूठे हैं, उस उन अंगूठों से हम कान को बंद करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सुन लें, लंबी गहरी सांस लेंगे, होठों को बंद ही रखेंगे, नाक से श्वास छोड़ते हुए वह गुंजायमान होगा। 3 टाइम्स अंगूठे से कान बंद करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार शुरू करें।
धीरे धीरे वापस आए, आंखों को बंद ही रखें। आप महसूस करेंगे आपका जो मस्तिष्क एकदम शांत, सरल, सहज, तनाव मुक्त। लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर, पुनः अंदर, बाहर। इसके पश्चात हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह प्रार्थना आप सभी मेरे साथ करेंगे। चलिए तैयार, लंबी गहरी श्वास लेते हुए शुरू करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूरी तरह मौन, एकाग्र, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। पुनः एक बार फिर दोनों हथेलियां आपस में जोड़ के नमस्कार मुद्रा में पुनः एक बार उस दिव्य चेतना, उस भागवत चेतना, उस परम शक्ति को नमन करें जिस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। उसका धन्यवाद अदा करें। इतना सुंदर शरीर आपको दिया है, मनुष्य का जन्म हमें मिला है, उसके लिए उसे प्रणाम करें। अपने अपने माता पिता गुरुजन को प्रणाम करते हुए सर्व जन सुखाय सर्व जन हिताय की भावना के साथ दोनों हथेली आपस में गठन करें, आंखों लगा प्रेम और आनंद के साथ कहें हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। आप सभी स्वस्थ रहें, यही मंगल कामनाओं के साथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार दुबे साहब योगाचार्य जी। स्वाभाविक है कि हम पिछले 50 मिनट से आपके इस आयोजन को देख रहे हैं और सभी बच्चे भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे ऑनलाइन, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। इसी क्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय एस.के. साहू साहब को, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सहयोगी आदरणीय पंकज मिश्रा जी का विशेष तौर से, जिन्होंने इस आयोजन को आयोजित किया। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुनील कुमार साहू साहब, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय वाराणसी। थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद सुनील दुबे जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, सभी बच्चे लाभान्वित हुए और इसी प्रकार आपका गाइडेंस से हमारे बच्चों को मिलता रहे ऑनलाइन, इसलिए आपको निवेदन करते हैं। मैं स्वागत करता हूँ हमारी सहायक मैडम महोदया श्रीमती साइदत परवीन मैडम का, कि अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू मैडम। आदरणीय मैडम, हम आप चाहते हैं कि आपकी वॉइस हम लोग रिकॉर्ड कर लें, तो आप हम लोग कुछ हमारे बच्चों को, आदरणीय प्राचार्य जी को, शिक्षक जी को और हमारे योगाचार्य जी को कुछ ऐसे बोले जिससे आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। मैडम, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे हमें आपका ऑडिबल मिल जाएगा। प्लीज़ मैडम, कुछ भी आप बोल सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शाहिदा परवीन मैडम से कि आप ऑडियो में हम लोग को ब्लेसिंग दे दें, हमारे को शुभकामनाएं केंद्रीय विद्यालय वन एसटीसी परिवार को, जिससे हम उसको रिकॉर्ड करके अपने
प्रोग्राम में डाल सकें। आदरणीय शाहिदा मैडम प्लीज़। शाहिदा मैडम आप हमको सुन पा रहे हैं? आपसे निवेदन है कि आप हम सभी को अपना उद्बोधन दें। ऑडियो हमको रिकॉर्ड करना है आपका। आदरणीय शाहिदा परवीन मैडम प्लीज़। Ji sir. Sir, again, namaskar to everyone. And I think I did a big mistake of not joining from the starting only. I think so. Otherwise, he was doing it in such a good manner. योगाचार्य बहुत बढ़िया था सर, and particularly I would like to express my gratitude to Mr. Sunil Kumar. He has done so well, and I know all my teachers are going to benefit by this. Sahu sir, thank you very much for calling me again, and it was a wonderful experience. Let us have it again once. साहू सर, सुनील जी कल समय दे पाएंगे आप? पंकज सर, जैसे बहुत अधिक मात्रा में लोग जुड़ जाएं, जैसा आप आदेश करें। साहू सर कल सुबह कर लें क्या? ओके सर, श्योर सर। पंकज सर, Sahu sir, if it is convenient, अच्छा लगेगा. Okay, madam. It is possible, ma'am. We have Yes. to again conduct it. Yes. तो कल And particularly, I would like to request all the teachers over here कि maximum students join करें and let them enjoy. सुनील सर, मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि एक रिगार्डिंग द मेंट वो वाला भी कुछ एक्सरसाइजेस हो तो बताइए, योगा के बताइएगा. एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस को कैसे करना है ये भी चाहिए. ठीक है सर। तो मैडम कल का टाइम कितने बजे का दे दें? मैडम आप कब फ्री हैं? सर आई एम ऑलवेज अवेलेबल. मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग अपना डिसाइड करिए और मुझे बताइए. पंकज सर कितने बजे कर लें? पंकज सर, सर यदि कल 10 बजे इसी टाइम पे कर दें तो सुनील सर को रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि वो आ जाए और एक सेशन को दें। जी एक माइक बंद कर दें। कोई भी दोनों डिवाइस में से एक माइक बंद करें। आप अपना माइक बंद करें बोले तो भी आवाज आएगी। पंकज जी। निमित सर, हाँ, जैसा मैडम का आदेश हुआ है जी। तो कल 10 बजे सुनील सर आप समय दे दीजिए 10 बजे। पुनः साहू सर आपकी अनुमति चाहता हूँ सर। तो सभी बच्चों से भी निवेदन है, अपन एक बार फिर से मैसेज कर देंगे और कल मैडम भी साथ में रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सभी टीचर्स भी अपन योगा करेंगे, सब मिलकर करेंगे। निमिष सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये सुनील सर को जानती हूँ क्या? ऐसे ही हाँ, ये सुनील सर अपने केवीएस में इन्होंने कई वर्षों तक सेवाएं दी है मैडम। आई हैव सीन हिज. यस. हाँ, बिल्कुल. I was just thinking I've seen you somewhere. I've seen your performance even in GCF1. Wonderfully he does it. He's a very good yogacharya. तो कल मैडम 10 बजे आप सभी से निवेदन है, आप लोग सब शामिल रहेंगे। सभी सम्मानित शिक्षकों से भी प्रार्थना करूंगा कल 10 बजे आप तैयार रहें और हम सभी योगाचार्य सुनील कुमार दुबे शामिल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय शाहिदा मैडम को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला। सभी शिक्षकगणों को, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग जब कर रहे थे सेट करिएगा कि आप भी अगर सुनील सर संग योग करें तो उसमें क्लियर आ सकें। ठीक है शिवनाथ, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा था देख के आप लोग। हाँ, तो आप लोग भी कल ऐसे ही करिएगा। उससे मैं निवेदन चाहता हूँ कि अनुमति दे तो हम इस मीटिंग को विराम दें। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू साहू सर एंड ऑफ कोर्स पंकज सर. थैंक यू वेरी मच. एंड सुनील जी नमस्कार. थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कल 10 बजे आपको हम पुनः आमंत्रित कर रहे हैं अपने विद्यालय परिवार में। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय साहू सर के, जिनके डायरेक्शन में आज हम लोगों ने ये सब आयोजन किया। धन्यवाद देना चाहूँगा सभी शिक्षक गणों को और धन्यवाद देना चाहूँगा प्यारे प्यारे बच्चों को कि आप लोग तैयार होकर आज आ गए हो। कल पुनः अपन को करना है योगा बेटे, ठीक है सारे। एक बार माइक ऑन के जो लोग दिख रहे हैं वो तो गुड मॉर्निंग सर. हाँ बस, गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड। आप गुड एक मॉर्निंग सर. बस माइक बंद कर दो। गुड मॉर्निंग सर. हाँ बच्चों, एक बात जीवन में याद रखो, जब हम कोई चीज़ गुड ऑनलाइन। मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग अंजलि, मेरी बात ध्यान सुनो आप लोग। जब भी हम बोलते हैं कि बच्चों आप लोग हमारे संग वीडियो में आ जाओ, तो उसका तरीका कैसा होता है कि आप अपना माइक एक बार ऑन करेंगे और माइक ऑन करने के बाद जैसे ही आप एक बार कुछ भी बोलेंगे तो आप हमारे संग स्क्रीन में आ जाएंगे। तो आप अभी सब लोग बच्चे सारे स्क्रीन पे आ जाइए, ठीक है। कुशवाहा जी, थारू कुशवाहा जी प्लीज़ वीडियो ऑन करें, ठीक है, क्योंकि अब साहू सर स्पीच देंगे तो हमको सबको बच्चों को देखना चाहिए। माइक्रोफोन ऑफ करें
मैं फिर अभी साहू जी आप लोग को बीच में एड्रेस करेंगे। आचार्य जी आप आराम से बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आचार्य जी। सभी बच्चों को सुप्रभात। बहुत अच्छा लगा बच्चों, आप लोगों ने इस श्री सुनील दुबे जी का जो भी योगा का परफॉर्मेंस है वो आपने देखा, परंतु इसको देखना नहीं है, इसको अपने लाइफ में उसको एडॉप्ट भी करना है कि हम थोड़ा सा समय निकालकर आप लोग योग की प्रैक्टिस करें। तो आज मैं आपको योग का जीवन में महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि योग हमारे लिए कितना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुखी एवं स्वस्थ रखने में योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग करने से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहता है। युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी के जीवन में योग समान रूप से लाभकारी है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम दिन भर में 15 मिनट भी योग के लिए दिए जाएं तो इससे अनगिनत लाभ पहुंचते हैं। इसके साथ ही ये जीवन की कठिन परिस्थितियों में मनुष्य के तनाव और चिंता को कम कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना पैदा करता है। योग मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क, मन, आत्मा एवं प्रकृति के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। मनुष्य को योग का जो प्रमुख कारण है मनुष्य को निरोगी रखना, कोई कभी बीमार नहीं पड़ेगा। व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से विकास करना, सकारात्मक की भावना विकसित करना, पॉजिटिविटी आती है, आत्मचिंतन में मदद करता है। विभिन्न प्रकार के हमारे पास योग हैं, अलग अलग तरह के योग होते हैं, जिनमें से कुछ योग के बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजयोग, इसके तहत पद्मासन, सूर्य नमस्कार जैसे आसन शामिल हैं, जिन्हें करने से शरीर में फुर्ती रहती है, दिन भर हम चुस्त दुरुस्त रहते हैं। दूसरा है भक्ति योग। भक्ति योग मुख्य रूप से व्यक्ति के तनाव कम करने और डिप्रेशन को भगाने में सहायक होता है। थर्ड है कर्म योग। कर्म योग करने से मुक्त मोटापे जैसी बीमारी नहीं होती, इससे मनुष्य की मांसपेशियां और दिमाग दोनों काम करते हैं। हठ योग, आमतौर पर पूरी दुनिया में हठ योग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसमें कई तरह के प्रसिद्ध आसन जैसे भुजंगासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार जैसे कई व्यायाम शामिल होते हैं। ज्ञान योग, मुख्य रूप से मन की शांति के लिए किए जाने वाले योग इसमें शामिल हैं। योग के आसन, योग में कई तरह के आसन शामिल होते हैं, जिनमें सबका अपना अलग अलग महत्व होता है। व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखने के लिए और सही आकार देने के लिए इन आसनों को किया जाता है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव के मुताबिक कुल हमारे पास 84 आसन है, ठीक है, जिनमें से प्रमुख जो है मयूरासन, पद्मासन, धनुरासन, पर्वतासन, भुजंगासन, शलभासन, कोणासन, सर्वांगासन, गोमुखासन, सिंहासन, वज्रासन, गरुणासन, मत्स्यासन और हलासन, चतुष्कोणासन, त्रिकोणमन आसन, श्वासन, शीर्षासन, ताड़ासन आदि सबसे ज्यादा किए जाने वाले आसन हैं। नियमित रूप से योग करने से हमें क्या लाभ होते हैं? इनमें से मुख्य ये है कि योग करने से मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से कई तरह से लाभ पहुंचता है, जिनमें से कुछ लाभों के बारे में हमको बता रहे हैं। योग मनुष्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है, मनुष्य के मानसिक विकास करने में सहायक होता है, योग से बुद्धि और तेज बढ़ता है, योग से चिंता, तनाव आदि दूर होता है, योग करने से जीवन के प्रति सकारात्मकता आती है और मनुष्य के अंदर की सारी निगेटिविटी दूर खत्म हो जाती है। योग से मनुष्य के अंदर चुस्ती, स्फूर्ति आती है। योग मनुष्य के शरीर को लचीला बनाता है, साथ ही मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। योग करने से मनुष्य कई रोगों से दूर रहता है। योग से मनुष्य के मन को शांति मिलती है। योग मनुष्य का ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है, जो आप बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। योग मोटापा दूर करने में मदद करता है। योग करने से सौंदर्य बढ़ता है। योग से मनुष्य के अंदर आत्मविश्वास की भावना आती है और कुछ कर दिखाने का जज्बा पैदा होता है। योग से रक्त प्रवाह को ठीक करता है। योग से मांसपेशियों का खिंचाव होता है, जिसमें मांसपेशियों के लचीलेपन में सुधार आता है। योग पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। योग शरीर, मन, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने में मदद करता है। योग कई रोगों का इलाज करता है। योग मनुष्य के आलस को दूर भगाने में सहायता प्रदान करता है। योग करने से ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग से सहन शक्ति में वृद्धि होती है। योग से आंतरिक शांति मिलती है। तो इस प्रकार योग का हर किसी के जीवन में बेहद महत्व है
वहीं इसके अनगिनत लाभों के चलते इसकी लोकप्रियता आज विश्व स्तर पर है। लाखों लोगों को योग के माध्यम से अपने रोगों को दूर करने में सहायता मिली है। वहीं एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा लोग रोजाना योगाभ्यास करते हैं। इसलिए योग के महत्व पर जागरूक करने और नियमित रूप से लोगों को योग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साल 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। विश्व योग दिवस के मौके पर जगह जगह योग कैंप का आयोजन करवाया जाता है और योग के सही तरीकों और इसके महत्व के बारे में लोगों को अवगत कराया जाता है। इतना का होने के बाद योग करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम से करेंगे तो योग करने का जो पूरा लाभ हमें मिलेगा। योग को सुबह सूर्योदय के बाद करना और सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। कभी खाना खाने के बाद योग नहीं करना चाहिए, खाली पेट योग करना चाहिए। योग करने से करीब 2-3 घंटे पहले से कुछ नहीं खाना चाहिए। योग करने के करीब आधा घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। योग को हमेशा विशेषज्ञ की सलाह लेकर करना चाहिए। कभी कभी इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं यदि हम सही ढंग से योग नहीं करते। योग करने से पहले इसे सीखना बेहद आवश्यक है, अर्थात योग गुरु की निगरानी में ही किया जाना चाहिए। योग करते समय सही तरह से श्वास छोड़ना अथवा लेना चाहिए। योग करने की शुरुआत कर रहे हैं तो आप कठिन आसनों और व्यायाम से शुरुआत ना करें। इसके साथ ही साथ धीमे धीमे योग करने की क्षमता बढ़ाएं। शुरुआती दिनों में अपने शरीर के अंगों के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कॉटन व आरामदायक कपड़े पहनकर योग करना चाहिए। योग अभ्यास किसी दरी अथवा चटाई पर बैठकर किए जाने चाहिए। योग का लाभ मिलना धीरे धीरे शुरू होता है, इसलिए धैर्य के साथ योगाभ्यास को किया जाना चाहिए। जल्दी परिणाम की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार मनुष्य को हर तरह से सुखी रखने में योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग करने के अनगिनत फायदे हैं। योग मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को पवित्र रखता है। योग एक अद्भुत क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क के नियंत्रण में रख सकता है। वहीं आज जिस तरह का मनुष्य की जीवन शैली हो गई है, उसमें योग के माध्यम से संतुलन बनाया जा सकता है। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन है कि बेटा आप लोग योग नियमित रूप से करें, भले 5 से 10 मिनट करें, ठीक है। और उसके लिए आप लोग अपने गार्जियंस जो आपके गुरु हैं उनसे भी आप लोग स्टेप ले सकते हैं कि हमको कैसे योग करना है, और इसे अपने जीवन का पार्ट बनाएं और फिर देखें कि आप अपने आप को कितना सकारात्मक महसूस करते हैं। और जो भी आपके अंदर निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, किसी प्रकार की बीमारी वो दूर हो जाएगी। और आपको जो इस प्रकार कोरोना जैसे महामारियां आ रही हैं, इनसे हमारे योग करने से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है। हमें किसी प्रकार विटामिन, किसी प्रकार के अन्य केमिकल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि बेटा आप लोग योग को जीवन का अंग बनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर। प्यारे बच्चों, कल प्रातः 10 बजे आपको बता दूं पुनः हम अपना आज का सेशन कल रिपीट करेंगे। कल आपको जो लिंक है वो यही लिंक से आपको ज्वाइन करना है। और इस बात को ध्यान दें बच्चे, जैसे सृजल कोस्टा, तो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? बहुत कैमरे को हिला रही हैं आप, उससे हमारे को दिक्कत जाती है। आप अपने कैमरे को पहले ही एक जगह रख लीजिए, उसके बाद आप कैमरे के मूवमेंट मत करिएगा प्लीज़। सभी बच्चे एक बात याद रख लें कि कल 10 बजे से मीटिंग है, तो आप 9:30 बजे अपना कैमरा सेट कर लो। बार बार कैमरे के मूवमेंट मत दीजिएगा, ठीक है। कल 10 बजे हमको सबको जुड़ना है। मैं सभी शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा। और हम अब केंद्रीय विद्यालय 1STC परिवार की ओर से आदरणीय शाहिदा परवीन मैडम जी को, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब साहू सर को, और हमारे सभी शिक्षक साथियों के साथ हमारे आदरणीय योगाचार्य श्री सुनील कुमार दुबे को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ प्यारे बच्चों आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और राजेश गुप्ता जी को, हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर राजेश गुप्ता जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना पूरा मैनेजमेंट संभाला है। आप सभी का एक बार पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। अब आप सभी शाहिदा मैडम से अनुमति चाहता हूँ कि मीटिंग को हम लिफ्ट करने की अनुमति दें। आदरणीय शाहिदा मैडम।